आप जितने भी बच्चे साल 2025 में सीयूईटी एग्जाम देने जा रहे हो और इस समय अपनी तैयारी कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी बच्चों का एक सवाल होता है कि सर सीयूईटी का जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है तो हम कौन सी यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करें, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखें, हम किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, हमें कितने मार्क्स लाने हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये सारे सवाल तो हैं ही हैं जिनके बारे में मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट्स देता रहूंगा, जब भी फॉर्म आएगा हर चीज आपको बताऊंगा। लेकिन एक सवाल बच्चों को और रहता है कि सर जब इतनी सारी चीजें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय चल रही होती है तो हमें और किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी नेसेसरी चीजें हैं जो हमको अरेंज करके रख लेनी चाहिए सीयूईटी एग्जाम के लिए पहले से ही, ताकि हम किसी भी तरीके की मिस्टेक को अवॉइड कर सके, हमसे गलतियां बिल्कुल भी ना हो और हमारा फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से जो है सबमिट हो जाए। तो बेटा आपको बता दूं कि जो सीयूईटी का फॉर्म है वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आता है और अप्रैल तक वो फॉर्म रहता है। इतनी सारी चीजें, तो बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया जाता है ताकि वो सीयूईटी का फॉर्म भर सके और उसके बाद अपने एग्जाम को देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आज से ही अरेंज करके रखनी शुरू कर देनी चाहिए, अरेंजमेंट उसका जो है पहले से ही करके रख लेना चाहिए। क्या क्या है वो चीजें, चलिए वो आपको आज बताने वाला हूं। एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ सीयूईटी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए, है ना, और कोशिश करना कि यार मोबाइल नंबर अपना हो। अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, आप अपने फादर का, मदर का जो है मोबाइल नंबर यूज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपसे एक फोन नंबर मांगेगा, इस फोन नंबर की जरूरत आपको पड़ेगी भाई, ओटीपी वगैरह आएगी, सारी जानकारी आएगी आपके मोबाइल नंबर पे, ठीक है। तो एक फोन नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। कोशिश ये करिएगा कि अगर आपका पर्सनल हो तो ठीक है, क्योंकि कई बार आपको जरूरत पड़ने वाली है, पता चला भाई फोन नंबर आपने किसी और का दे दिया और आप इजीली एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हो इंफॉर्मेशन को, तो वहां पे दिक्कत है। आपको एक मेल आईडी चाहिए होगी और इसमें भी यही कोशिश करें कि अपनी पर्सनल मेल आईडी बना ले। अगर नहीं है तो आप किसी और की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपकी पर्सनल मेल आईडी मतलब अप्रोप्रिएट रहेगी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, क्योंकि मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही एनटीए आपको सारी इंफॉर्मेशन सेंड करता रहता है। इसके बाद आपको बेटा आधार कार्ड अपना जो है रखना ही रखना है। अब आप कहोगे सर मेरे पास तो आधार कार्ड है, लेकिन चेक कर लीजिए कि क्या उस आधार कार्ड पे और आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पे जो आपकी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। देखिए कुछ भी गलतियां होती हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो एक रिस्क है, जो एक खतरा है वो बढ़ जाता है कि भैया कोई यूनिवर्सिटी में आप गए और वहां पे आपका स्कोर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है कि भैया आधार कार्ड पे कुछ और नाम है और क्लास 10th की मार्कशीट पे कुछ और नाम है या कुछ और डिटेल्स हैं। तो देख लीजिए, समझ लीजिए कि जो भी डिटेल्स आपकी हैं, है ना, तो वो आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, आधार कार्ड पे भी वही हो और क्लास 10th की 12th की मार्कशीट पे भी वही चीजें आपकी अपडेटेड हो। और अगर अपडेटेड नहीं है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, तो उनको तुरंत दूर करा लीजिए, अपने आधार कार्ड को सही करवा लीजिए। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट की बात की जाए तो वो आपको अपने पास रखनी रहेगी। अब आप कहोगे सर 12th का पेपर तो हम अभी दे रहे हैं तो हमारे पास मार्कशीट कैसे आएगी? सिंपल है बेटा, आप अपीयरिंग का फॉर्म भरोगे, जब भी आपकी जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा तो भी आप मार्कशीट वहां पे सबमिट कर सकते हो। बात करते हैं फोटोग्राफ की। बेटा आप अपनी एक बढ़िया सी फोटोग्राफ खिंचवा के रख लीजिए, ठीक है, 40-50 कॉपी निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि बोर्ड्स में भी काम आएगा। आप अलग अलग जगह जाओगे, यूनिवर्सिटीज वगैरह में काउंसलिंग कराने, वहां पे भी काम आएगा। आराम से जो है खिंचवा के रख लो। फोटोग्राफ की अगर बात की जाए तो आपको डिजिटल फॉर्म में, मतलब कि उसको अपने फोन में लाना है, सिंपल आप फोटो खींच सकते हो, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो उसका फॉर्मेट होना चाहिए वो .jpg फॉर्मेट और .jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि और अगर कोई और फॉर्मेट होगा तो वो अपलोड नहीं होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय। और ये भी ध्यान रखना है कि 10 से 200 KB। अब अगर आप कहोगे सर फोटोग्राफी डिटेल्स कैसे मिलेंगी, फोन में जाओगे वहां पे आपको हर एक गैलरी में हर एक फोटोग्राफ, हर एक वीडियो की डिटेल्स मिल जाएंगी, जहां पे आपको केबी का पता लग जाएगा। तो अगर लैपटॉप वगैरह है तो भी आप प्रॉपर्टीज में चेक कर सकते हो। 10 से 200 केबी की आपकी फाइल होनी चाहिए। सिग्नेचर की बात की जाए तो भैया एक पेपर पे, एक कोरे कागज पे सिग्नेचर करके रख लो, उसकी फोटो खींच लो, क्रॉप कर लो। 4 से 30 केबी का सिग्नेचर होना चाहिए। .jpg फॉर्मेट में ये भी होना चाहिए। बात कर लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। बच्चों अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी बनवाना पड़ेगा। उसकी भी इमेज आपके फोन में होनी चाहिए। अच्छा, ये सारी इमेजेस आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रख सकते हो, सेफ रहेगी आपके पास, ठीक है। 50 KB से 300 KB तक का इसका साइज होना चाहिए और वो आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं कि बेटा ये जो सर्टिफिकेट्स है, देखो आप अभी भी बनवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सीयूटी का जब फॉर्म आएगा तो वो कहेंगे कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, तो वो भी आपको वहां पे दोबारा से एक बार रिन्यू कराना पड़ेगा। हो जाता है इजिली, जहां से भी आप बनवाते हो तो वो इजिली आपका
बन जाता है। और अदर सर्टिफिकेट्स की डिमांड भी होती है, अगर बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या कश्मीरी माइग्रेंट हैं या वार्ड कोटा के हैं, पीडब्ल्यूबीडी है ना कैंडिडेट है, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप वहां पे इफ यस का ऑप्शन क्लिक करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए पूछा जाए आर यू आ कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आपने यस पे क्लिक किया तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। या अगर आप वो पूछेगा कि आर यू आ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, अगर आपने यस किया है तो वहां पे वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमको तो ईडब्ल्यूएस पता ही नहीं क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हमको पता ही नहीं है, ओबीसी एनसीएल के बारे में पता ही नहीं है। तो इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए और देख लीजिए कि भाई क्या आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो भैया डॉक्यूमेंट कैसे बनता है आपके शहर में या क्या प्रोसीजर है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली लेखपाल के पास बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं। तो ये सारे यार डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अपने सीयूटी फॉर्म को भरते समय। और ध्यान रखना है कि इन डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल भी डिटेल्स में डिस्क्रिपेंसीज या डेविएशंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। किसी भी तरीके की कोई गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर कुछ गलती होती है तो कहीं ना कहीं आपके एडमिशन पे भी फर्क पड़ सकता है, इसके पूरे चांसेस रहते हैं। तो कोई भी गलती अपनी तरफ से नहीं करनी है, इसीलिए वीडियो यार पहले ही प्रोवाइड कर दी जा रही है। नवंबर दिसंबर जनवरी का आराम से टाइम है, ले लो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जुटा के अपने फोन में रख लो, गूगल ड्राइव वगैरह पे सेव कर लो, ठीक है, ताकि तुम्हारा सारा काम बनता रहे। अच्छा, एक चीज और कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड, या आपको बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आपको बोर्ड से रिलेटेड, तो आप मेरी मेल आईडी पे harsh.suryavanshi@adda247.com पे मेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कम्युनिटी ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। adda247 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिंपली आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा और कम्युनिटी ग्रुप को अपने ज्वाइन कर लेना है। सारे टीचर्स की कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मेरी भी है, प्रिंस सर की भी है, अमन सर की भी है, और वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी, वहां पे भी आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कम्युनिटी ग्रुप से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज जाके जुड़िए। राइट, ये हो गई आपकी जो है अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो वहां पे यहां पे आप दोनों तरीकों से आपके पास वो चीजें पहुंच जाएंगी। और बच्चों, अगर अभी तक आपने मंजिल प्रो बैच में एनरोलमेंट नहीं किया है, अगर आपने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इस टाइम को समझें कि यार ये टाइम लौट के दोबारा नहीं आने वाला है। ये टाइम एक बार निकल गया फिर और हमने तैयारी नहीं की तो लास्ट में क्या होगा, सीधे रिग्रेट हाथ लगेगा कि यार काश मैंने पढ़ाई कर ली होती। वही होता है ना यार, 6 महीने तक अंदाजा नहीं लगता है, 6 महीने बाद जब पेपर हो जाएगा, जब किसी और यूनिवर्सिटी के किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने की बात आएगी और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपना फेवरेट कॉलेज नहीं मिलेगा, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, तो ये समझ में आएगा कि यार काश मैंने नवंबर के महीने पे पढ़ लिया होता, अगर मैंने तैयारी कर ली होती तो आज मैं अपने ड्रीम कॉलेज या अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाके बैठा होता। तो बच्चों, आपके पास एक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल बैच है जो कि आपको ऑलमोस्ट 1800-1900 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको रिकॉर्डिंग में क्लासेस मिल रही हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहे हैं विद सॉल्यूशंस, और आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं विद सॉल्यूशंस, और आपका ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बैच जो है वो होने वाला है। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है और याद रखना है Y769। अब कैसे आप मंजिल प्रो में एनरोलमेंट कर सकते हैं बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको adda247 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। कर लिया सर, आगे बताइए। आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाइए, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाइए, आप सीयूईटी यूजी पे जाइए, सीयूईटी कॉमर्स पे जाइए। यहां पे आप जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहां पे आपको मंजिल प्रो बैच दिख गया। मंजिल प्रो बैच में कॉमर्स डोमेन के और लैंग्वेजेस की पढ़ाई यहां पे चल रही है। ठीक है, अब यहां पे आप सबसे पहले कूपन कोड लगा के देख लो, बाय नाउ पे क्लिक करो। ठीक है, कूपन कोड यहां पे एंटर कर दिया मैंने Y769, और जैसे ही अप्लाई किया तो देख लो यार ये जो कूपन कोड है Y769 है ना, इससे आपको क्या क्या मिल रहा है। इससे आपको 1725 रुपए का जो ये बैच है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एक बार और मैं आपको दिखाता हूं, 1725 का ये बैच है। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा वो सुन लीजिए। आपको रिकॉर्डिंग में क्लासेस मिल जाएंगी और वो भी इन डिटेल सारे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, इसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन हर एक सब्जेक्ट के, जो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। और आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपको कहां पे क्या मिलेगा। सबसे पहले अमाउंट देख लीजिए, कूपन कोड देख लीजिए, चेक मान लीजिए आपको खुद से करना है या अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि यार क्या क्या मिल रहा है। आप यहां पे जाओ, दिस पैकेज इंक्लूड पे जाओ, और यहां पे जाके आप सारी चीजें देख सकते हो कि भैया मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चंस की बुक मिल रही है और रिकॉर्डिंग में वीडियोस मिल रही हैं। तो आई होप कि आप मंजिल प्रो में एनरोलमेंट करके पढ़ना शुरू कर रहे हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे बने रहना है। थैंक यू।